हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस डेली एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। साथ ही साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान। एंड मोर ओवर, आज का अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आई नो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि आज ये क्या हो रहा था। मतलब बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। सो व्हाट वेर द लॉजिक बिहाइंड इट, क्या एग्जैक्टली हो रहा था, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। नाउ लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले यहाँ पे हमने लगाया बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है यहाँ पर। सो गाइस, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है। एंड बेस्ड ऑन दैट मार्केट अभी भी बुलिश ही है, बेरिश नहीं है। बट यस, इंट्राडे में स्टोरी कुछ और है। तो गाइस, तो ये चीज मैं आपको पिछले 2-3 वीडियोस के दौरान मैं आपको बताते आ रहा हूँ। एंड हमें ये नहीं समझना है कि मार्केट पूरी तरह से बैरिश हो चुका है। नो, मार्केट स्टिल बुलिश, ओके। एंड मार्केट ने अपने एक क्रूशियल लेवल को टैप कर दिया है। सो डेफिनेटली मार्केट जो है वो अपसाइड की ओर जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ऑलराइट, बट इफ यू लुक एट द इंट्राडे टाइम फ्रेम, अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, जैसे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे हमारे पास, तो 15 मिनट के अंदर अब हमें क्या देखना होता है। देखिए, इफ यू आर एन एसएमसी ट्रेडर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर, और आप अगर थोड़ा बहुत भी इनर सर्कल ट्रेडिंग जानते हैं, सो यू नो दैट दिस एंटायर मार्केट इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी। अगर आप लिक्विडिटी को अच्छे से समझ सके, सो डेफिनेटली आप मार्केट के डायरेक्शन को भी काफी अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो उसी को ध्यान में रखते हुए लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ बार प्ले। में बार प्ले से आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि आज के मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ। राइट, सो आप देखिए, जैसे कि ये था हमारा मार्केट, यू नो कल का मार्केट था। एंड मैंने आपको कल ही बताया था हमारे एनालिसिस के अंदर कि यहाँ पर हमारा एक लिक्विडिटी एरिया है, ओके, जिसे हम बाय स्टॉप कहते हैं। सो देयर वाज अ बाय स्टॉप ओवर हियर। उसी के साथ साथ एक और बाय स्टॉप हमारा इस एरिया पे था, ओके। सो ये बाय स्टॉप बेसिकली क्या है? दिस इज नथिंग बट अ लिक्विडिटी, ओके। ये एक प्रकार की लिक्विडिटी होती है। सो मार्केट क्या करता है, बेसिकली इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। जैसे कि मार्केट बाय स्टॉप पे जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, बिकॉज उसको लिक्विडिटी चाहिए कहीं पे भी मूव करने के लिए, राइट। सो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले नीचे आके नीचे के सेल स्टॉप लेगा एंड देन इट विल गो अप। और मार्केट को अगर नीचे जाना है तो पहले बाय स्टॉप्स लेगा और फिर नीचे आएगा। I know it sounds so complicated, but don't worry, I'll explain you in a more simple words. So चलिए देखते हैं क्या हुआ। सो मार्केट ने बेसिकली क्या हुआ, ओपन होते ही क्या किया, बाय स्टॉप ले लिया, मतलब कि अपसाइड की जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब कर लिया, राइट। अब मार्केट को मान लीजिए अगर और ऊपर जाना है, राइट, अगर ऊपर जाना है तो उसको नीचे आना पड़ेगा और नीचे की लिक्विडिटीज को ग्रैब करना पड़ेगा। अब नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे एक हमारा सेल स्टॉप बन चुका है, ओके। हियर इज द सेल स्टॉप, लेट मी प्लॉट ओवर हियर, ओके। और जो भी लोग एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जानते हैं, उनके लिए ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा अलग हो सकता है, बिकॉज आई एम कंबाइनिंग एसएमसी एंड इनर सर्कल ट्रेडिंग, बोथ, दोनों को कंबाइन करके मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। ये हमारा मेजर लिक्विडिटी है, ओके। इसे हम एसएसएल कहेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी। और एक और हमारी सेल साइड लिक्विडिटी यहां पर है, ओके। सो मार्केट को अगर बड़ा मूवमेंट अपसाइड देना है, सो मार्केट को ये लिक्विडिटी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। जब मार्केट ये लिक्विडिटी को लेगा उसके बाद बड़ा मूवमेंट अपसाइड की ओर मूवमेंट वो दे सकता है। बट मार्केट ने क्या किया, इंट्राडे के अंदर यहाँ पर बाय स्टॉप लिया। बाय स्टॉप को लेने के बाद मार्केट ने सीधा ड्रॉप कर दिया, ऑलराइट। और सेल स्टॉप के लिए मार्केट जो है वो ड्रॉप होते गया एंड फाइनली मार्केट ने सेल स्टॉप भी ले लिया है, ऑलराइट, 15 मिनट के हिसाब से, ओके। एंड दैट्स व्हेन द मार्केट क्लोज्ड, ओके। 15 मिनट के हिसाब से अगर हम देखें तो इस तरह से मार्केट क्लोज हो गया। अब 1 मिनट में हम आते हैं। अब 1 मिनट में बेसिकली क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ऑलराइट। सो सबसे पहले तो मार्केट जो है जब यहां से ड्रॉप हुआ, ऑलराइट, सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट विद अ बार प्ले। वापस से मैं बार प्ले करता हूं यहां पे आपके लिए, यहां से, ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने पहले क्या किया, एक यहां पर आप देख सकते हो एक्यूमुलेशन फेज यहां पे तैयार किया। सो बेसिकली ये एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है एंड कंसोलिडेशन जोन क्या होते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल टर्मिनोलॉजीज है, बिकॉज ये सारी चीजें मार्केट में आपको हर दिन हर जगह पे हर वक्त देखने मिलेगी गाइस, बिकॉज इन सब से मिलकर ही मार्केट का एक पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। सो यू नीड टू लर्न दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज तैयार हुआ और उसके बाद जब मार्केट ने ये एक्यूमुलेशन फेज को क्लियर किया, ओके, सो दैट्स व्हेन इट गिव अ कॉन्फर्मेशन कि मार्केट जो है वो नीचे ड्रॉप हो सकता है, राइट। और हमारे पास दो कंफर्मेशन मिल चुके थे। तो यहाँ पर बाइक स्टॉक ले लिया था मार्केट में एंड देन डेफिनेटली मार्केट ने
एक्यूमुलेशन फेज को ब्रेक कर दिया था, मतलब वहां से बाहर निकल चुका था. सो दैट्स वेयर इट वाज ऑब्वियस दैट मार्केट कैन गो डाउन, राइट. सो आप यहां से एक बेरिश ट्रेड डेफिनेटली बना सकते थे, ओके, विद द टारगेट टिल द सेल स्टॉप. यहां से सेल स्टॉप का टारगेट हमारा बन सकता था कुछ इस तरीके से, ओके. यहां से हमारा ये ट्रेड था, दैट यू कुड हैव मेड इट, ऑलराइट. अब मान लो ये ट्रेड अगर आपका मिस हो चुका है, देन नो वरीज, आपका एक और ट्रेड यहाँ पे बन सकता था, इस लेवल पे, ओके, एंड यू कुड हैव टेकन द सेल ट्रेड, ओके. ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि मार्केट अगेन उस लेवल पे आया, ओके, एंड थोड़ा सेल साइड दिखाया, बट नाउ यू सी व्हाट हैपेंड. अब मार्केट ने यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे सेल किया उनके भी एसएल ले लिए. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे बाय स्टॉक्स तैयार हो चुके थे. लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वाज हियर, ओके. मैं इसको हटा देता हूँ, ओके. सो बेसिकली क्या था, मार्केट यहाँ पर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं बची थी, तो मार्केट क्या करा था, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करा था. मतलब कि मार्केट को अगर नीचे जाना है और तो मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा, ऊपर आके बाय स्टॉप लेगा. तो यहाँ पे ये था बाय स्टॉप हमारा. यू सी दिस, मार्केट ने क्या किया, बाय स्टॉप लिया, ओके, एंड देन क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, ओके. ड्रॉप होके अभी इसको और नीचे अगर जाना है तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स मोर बाय स्टॉप्स, ओके. बट बाय स्टॉप्स लेने के लिए भी, इसको ऊपर जाने के लिए भी लिक्विडिटी चाहिए, जो कि उसको नीचे से मिलेगी सेल स्टॉप से. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सेल स्टॉप्स तैयार किया था, ओके. सो मार्केट क्या करता है, सेल स्टॉप लेता है और फिर बाय स्टॉप लेने के लिए वापस पर, देखो ये देखो सेल स्टॉप लिया मार्केट ने, अगेन मार्केट ऊपर गया, अब ऊपर एक नया बाय स्टॉप तैयार हो गया जो कि इस लेवल पे था. आई होप गाइस इतना सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा जितना सिंपल तरीके से मैं समझ रहा हूँ. बट अगेन अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो देन आई कैन अंडरस्टैंड, ये थोड़ा आपके लिए नेक्स्ट लेवल हो सकता है. बट डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि मार्केट में यही रियलिटी है. अगर आप इसको समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट आपके साथ क्या कर रहा है, ठीक है. अब देखिए मार्केट को बेसिकली जाना नीचे है, ओके, बिकॉज एक्यूमुलेशन फेज उन्होंने नीचे की ओर ब्रेक किया है. सो दैट्स वेयर द हायर चांसेस कि मार्केट नीचे जाएगा, राइट. बट बार बार मार्केट ऊपर इसीलिए जा रहा था जिससे मार्केट ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब कर सके एंड नीचे ड्रॉप हो सके. एंड नाउ यू कैन सी दैट मार्केट ने अगेन बाय स्टॉप लिया, ओके, एंड मार्केट नीचे गिरने लगा. अब नीचे भी आप देख सकते हो छोटे छोटे हमारे सेल स्टॉप तैयार हो चुके थे. एक सेल स्टॉप यहाँ पे तैयार हो चुका था हमारा, ओके. मतलब ये सारी चीजें क्या है, ये सारी लिक्विडिटी है, ऑलराइट. सो मार्केट क्या कर रहा था, बार बार लिक्विडिटी ले लेके मार्केट जो है वो ऊपर और नीचे मूव कर रहा था. सो हर जगह से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ओके, जिसे हम काफी सारे लोग ट्रैपिंग कहते हैं. सो ट्रैपिंग इज नॉट अ राइट वर्ड, ओके, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आप सभी को ट्रैप नहीं करेंगे, ओके. वो क्यों आपको ट्रैप करेंगे, जस्ट थिंक अबाउट इट. इट जस्ट अबाउट लिक्विडिटी. उनको अपने ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए उनको एक काउंटर पार्टी चाहिए. अगर एग्जांपल इंस्टीट्यूशंस को बड़ी क्वांटिटी सेल करनी है तो सामने अगर बाय करने वाला कोई नहीं होगा, so they won't be able to do it. So they create the liquidity so that as a retailer आप बाय करें ताकि वो सेल कर पाए. मेक सेंस एवरीवन, ओके. सो ये सेल स्टॉप लिया, अगेन मार्केट ने क्या किया, ऊपर लाइक एक बुलिश साइन बताया, ओके. एंड देन दिस इज हाउ द मार्केट पूरे दिन भर इंटरनल स्ट्रक्चर के का ही आप देख सकते हो पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करता रहा. एंड दैट्स व्हाट द मूवमेंट ऑफ द मार्केट. तो आज के मार्केट में बेसिकली अगर आपको ट्रेड करना था तो आप एक रेंज में ट्रेड करते, टॉप पे अगर मार्केट आता वहां से आप सेल करते, बॉटम पे आ रहा था वहां पे आप बाय करते. सो डेफिनेटली आप छोटा मोटा पैसा बना सकते थे. बट ऐसे मार्केट में अगर हम दूर रहे वही अच्छा है, बिकॉज आपको भी नहीं पता कि मार्केट कब आपकी भी लिक्विडिटी ले ले, राइट. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस कि आप ये सारी चीजों को बड़े अच्छे से समझे. आप देख सकते हो कि फाइनली मार्केट ने अपना एक मेजर जो सेल स्टॉप था वो ले लिया, राइट. एंड मार्केट यहां से ड्रॉप हो गया. पर ड्रॉप होने के बाद फिर क्या हुआ, देखो मार्केट जो एंड हुआ है अगेन इट इज इन अ लिटिल बिट अपसाइड, ओके. यू कैन सी हियर मार्केट यहां पे आके बंद हो गया. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने हर जगह से, ऊपर से नीचे से, हर जगह से लिक्विडिटी ग्रैब की है. दैट वाज द रीजन कि मार्केट आज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था. हम कह सकते हैं कि एक ही रेंज में बहुत ऊपर बहुत नीचे जा रहा था, जस्ट बिकॉज इट वाज जस्ट टेकिंग दी लिक्विडिटीज फ्रॉम बोथ द साइड. उसको लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाने के लिए, राइट. अब मैं आपको कल के ट्रेडिंग सेशन की बात कर दूं. कल है हमारा रक्षाबंधन, राइट, फेस्टिवल है, राइट. सो आप सभी लोग घर पे होंगे, डेफिनेटली आप ट्रेड करेंगे फॉर श्योर. सो आप अगर ट्रेड करोगे तो आपको ध्यान से एक चीज ध्यान में रखनी है ट्रेड करते वक्त, ओके. सो मैं आपको कुछ लिक्विडिटी एरियाज बता देता हूं कि आपको वो टारगेट ध्यान में रखना है ट्रेड करते समय. सबसे पहला, अगर मार्केट को नीचे जाना है सो डेफिनेटली मार्केट को पहले ये अपसाइड का जो बाय स्टॉप है इसको लेना पड़ेगा, ओके.
then market can go down, right? So market can move like this. Market पहले ऊपर आएगा या गैप अप खुल के इस एरिया को ले सकता है, okay, and then it can drop, alright? और अगर मार्केट को और ज्यादा नीचे जाना है तो डेफिनेटली इसको और अपसाइड की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, मेजर लिक्विडिटी को ग्रैब करना पड़ेगा, तब जाके और ड्रॉप हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो डेफिनेटली मार्केट को नीचे की कुछ लिक्विडिटीज एरियाज को लेना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे ये एसएसएल है, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी जो है हमारी। सो मार्केट जो है, मार्केट कैन ड्रॉप, ओके, इन नॉट टुमारो इटसेल्फ, कल के दिन ही इतना ड्रॉप नहीं होगा, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट व्हाट आई एम सेइंग कि इन अपकमिंग डेज, ओके, ये हो सकता है मार्केट जो है वो ड्रॉप करे, ओके, इस लिक्विडिटी को ले, एंड देन हमारा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, विद द प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप इस एरिया पे, राइट? सो मार्केट यहाँ पे आके टैप कर सकता है, और यहाँ पे टैप करने के बाद देन मार्केट कैन मूव अपसाइड, ओके, something like this. So this can be the the trading plan for upcoming days. ये आपको ध्यान रखना है, राइट? आपको खाली ये मेजर लिक्विडिटी एरियाज है उसको मार्क कर लेना है। अभी अपसाइड के लिए हमारे मेजर लिक्विडिटी एरियाज एक तो हमारा 44,595 के आसपास है, और दूसरा हमारा मेजर लिक्विडिटी एरिया यहाँ पर है 44,680 के आसपास है, राइट? सो अगर मार्केट इन दोनों लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है, मतलब ये दोनों स्टॉक्स अगर ले लेता है, देन देयर आर चांसेस कि हम एक ड्रॉप देख सकते हैं वहां से, ऑलराइट? So now this was the analysis of बैंक निफ्टी। चलो अब निफ्टी को भी हम देख लेते हैं। Let's have a look at the निफ्टी। अब अगर निफ्टी की अगर हम बात करें, 15 मिनट का चार्ट है, सो निफ्टी ने भी आज सेम थिंग किया। मैं थोड़ा रिप्ले बार में समझा देता हूँ आपको, ओके? सो निफ्टी ने बेसिकली अपने इस एरिया पे यहाँ पे हमारा एक हम कह सकते हैं कि बाय स्टॉप था, ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे हमारा सेल स्टॉप था, ओके? सो दिस वाज द माइनर लिक्विडिटी एरियाज के जो निफ्टी जो था वो ग्रैब करने वाला था आज के दिन, ऑलराइट? और मेजर एरियाज यहाँ पे थे, ये था हमारा एसएसएल, सेल साइड लिक्विडिटी, ओके, और ये था हमारा बीएसएल के बाय साइड लिक्विडिटी, ऑलराइट गाइस। तो ये कुछ सेटअप था निफ्टी के अंदर। अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने खुलते ही बाय साइड का जो स्टॉप लॉस है वो ले लिया, और उसके बाद मार्केट जो है वो गिरने लगा, इट्स जस्ट स्टार्टेड ड्रॉपिंग, ओके, और ड्रॉप करते हुए और मार्केट एक ही रेंज में क्लोज हो गया, राइट? सो एक लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने एक ही रेंज में पूरा इंट्राडे खत्म कर दिया, राइट? सो देयर वाज नॉट अ वेरी बिग मूव इन द मार्केट, राइट? कोई ज्यादा लिक्विडिटी नहीं थी, दैट वाज द बिगेस्ट रीजन, ऑलराइट? ना अब फिर निफ्टी अगर हम बात करें, ओके, सो कल के दिन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है ये देख लेते हैं निफ्टी के अंदर। सो बेसिकली अगर कल की बात करें, सो कल के लिए हमारा एक मेजर बाय स्टॉप यहाँ पे बन गया है, और सेल स्टॉप तो हमारा नीचे ही है अभी भी, ओके? अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो डेफिनेटली पहले मार्केट जो है वो एक बार नीचे आएगा, एक लेवल की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। अब इसके लिए दो सेल स्टॉप बन चुके हैं, एक तो ये वाला जो एरिया है ये एक सेल स्टॉप बन चुका है, ओके? तो मार्केट क्या कर सकता है, इस एरिया पे आके इसको टैप करके देन मार्केट कैन गो अपसाइड, ओके? एक छोटा सा लिक्विडिटी और थोड़ा ऊपर जाना है तो मार्केट कैन डेफिनेटली टेक दिस एरिया, ओके? ये लिक्विडिटी को लेने के बाद वो अपसाइड जा सकता है, राइट? और अगर मार्केट को नीचे ड्रॉप होना है तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो पहले अपसाइड जाएगा, बाय स्टॉप लेगा, और उसके बाद मार्केट वहां से गिरने की कोशिश करेगा, ओके? सो दिस कैन बी द ट्रेडिंग प्लान। सो ये आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट कर लीजिएगा, एंड नोटिस करिएगा कि मार्केट किस साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है, ऑलराइट? एंड फाइनली फिर निफ्टी की बात करें तो मॉर्निंग के अंदर ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमने शेयर किया था ये पूरा सेटअप, ओके? एंड लेट मी टेल यू गाइस कि इस सेटअप के अंदर मैंने कुछ इस तरह से मॉर्निंग में ही बता दिया था कि यहाँ पे हमारे ये वाला सेटअप है, ठीक है? यहाँ पे बाय स्टॉप था हमारा, LRS ने, ये सारी चीजें थी, मैंने ड्रॉ करके पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि कहाँ पे क्या चीजें पॉसिबल है, ऑलराइट? एंड नाउ व्हाट हैपेंड, द मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ने बाय स्टॉप लिया, बाय स्टॉप लेने के बाद देयर वाज द चांस कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो सकता था, एंड डेफिनेटली मार्केट डिड द सेम थिंग, मार्केट वहां से ही ड्रॉप होना चालू किया, एंड पूरे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने ड्रॉप ही दिया है, राइट? हालांकि इतना बड़ा ड्रॉप नहीं था, बट यस इट वाज अ बेरिश, ओके? जस्ट बिकॉज मार्केट ने अपसाइड की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली थी, ओके? एंड नाउ इन अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन ये हमारा एक नया बाय स्टॉप बन चुका है जो कि इस एरिया पे है, राइट? सो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो डेफिनेटली मार्केट क्या करेगा, पहले ये बाय स्टॉप लेगा, बाय स्टॉप लेने के बाद यहाँ कहीं फेयर वैल्यू गैप के साथ जो कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टैप करने के बाद देन मार्केट कैन गो अप, ऑलराइट? और मार्केट को नीचे आना है सो सेम वाइस वर्सा, ओके? ऊपर जाके मार्केट जो है
गैप अप खुल के मार्केट अगेन इस एरिया को टैप करेगा, या फिर हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है एंड हमारा माइनस ओबी भी है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है जो वहां से ड्रॉप कर सकता है मार्केट। ओके, सो मार्केट यहाँ पे आके इसको टैप करके एक रिएक्शन दे सकता है नीचे की ओर, राइट, और नीचे का जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने के लिए मार्केट कैन मूव डाउन साइड लाइक दिस, ओके, एंड देन मार्केट कैन गो अप। सो गाइस, अभी क्या है कि मार्केट एक रेंज में है, इसके लिए इंटरनल लिक्विडिटीज को ज्यादातर ग्रैब किया जाएगा, राइट। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मेजर लिक्विडिटी एरियाज कहाँ कहाँ है और आपको कौन से एरियाज को खास करके ध्यान रखना है, तब जाके आप बड़े मूव्स को आप कैप्चर कर पाओगे, राइट। सो गाइस, ये था हमारा आज का एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को लेकर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और अगर आप चाहते हो कि आप जिस स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसको मैं लिक्विडिटी बेस्ड या फिर हमारा एसएनसी बेस्ड अगर मैं एनालिसिस करके आपको दूं, सो डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि मैं आपको आपका स्टॉक अच्छे से एनालाइज करके दूं, ताकि आप उस पर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप उसे ट्रेड कर सकें, ऑलराइट। सो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग सच अमेजिंग वीडियोस एवरी सिंगल डे। थैंक यू सो मच।